हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लंदन, जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। यह एक पोयम है दोस्तों लंदन, जिसमें विलियम ब्लेक लंदन जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कितनी तकलीफ़ें हैं। और ये पोयम उनको ज़रूर सुननी चाहिए जो ये कहते हैं कि हम भारत में बहुत तकलीफ़ से रह रहे हैं। तो वो देखें कि कैसे लंदन के लोगों में भी तकलीफ़ होता है और कैसे वो लोग वहाँ पे सरवाइव करते हैं। ये अच्छे से विलियम ब्लेक ने इस पोयम में बताया है, जो कि लंदन के ही रहने वाले थे और लंदन में कैसा माहौल था वो उन्होंने इसमें बताया है। इस पोयम के द्वारा वो बताएंगे हमें। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं विलियम ब्लेक की लिखी हुई लंदन पोयम। पोयम देखने से पहले हम थोड़ा विलियम ब्लेक के बारे में जान लेते हैं। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1751 में और उनकी मृत्यु हो गई 12 अगस्त 1827 लंदन में। यह पोएट थे और पेंटर भी थे दोस्तों। यह पोएट और पेंटर दोनों थे। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी, जैसे कि द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, और जो आज हम पढ़ेंगे लंदन, उसे इन्होंने पब्लिश कराया था 1794 में। यह 18th सेंचुरी के बेस्ट पोएट माने जाते हैं विलियम ब्लेक। तो आइए इनकी द्वारा लिखी हुई लंदन को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। I wandered through each charactered street, near where the charactered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. पोइट कहते हैं आई वॉन्डर दो का यानी मतलब सुविधा प्राप्त, यानी कि मैं यहाँ से सुविधा प्राप्त गली में एक सिरे से दूसरे सिरे यानी स्ट्रीट में, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं घूमा। नियर वेयर द कैरेक्टर थेम डज फ्लो, थेम डज फ्लो यानी यहाँ पे फ्लो मतलब रिवर के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पे एक थेम्स नाम की नदी है, उसे भी मैंने पास से देखा, यानी कि वो लंदन पहुँच गए हैं और वहाँ की गलियों में घूम रहे हैं और उन्होंने थेम्स रिवर जो है उसे भी पास से गुजरते हुए देखा। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, यानी कि मैं वहाँ से जितने भी चेहरे गुजरे उनसे मिला। मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ वो मतलब दुख, जिनकी चेहरों पे कमजोरी थी और दुख था। इस स्टैंजा में पोएट वहाँ पे जब गए तो वहाँ के दुखों को प्रकट किया है। उसके बाद वो कहते हैं इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन द माइंड फॉग्स manacles I hear, in every cry of every man, यानी कि हर कोई, every cry, हर चिल्लाहट में हर एक आदमी था, यानी वहाँ पे हर एक आदमी चिल्ला रहा था। in every infant cry of fear, हर एक बच्चा, हर एक छोटा बच्चा डर से चिल्ला रहा था, यानी आदमी ही नहीं बच्चे भी वहाँ पे चिल्ला रहे थे, इतना दर्द का माहौल था। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन द माइंड फॉग मैनिकल्स आई हियर, हर एक आवाज़ चिल्लाहट में थी और मैंने दिमाग को झंझोर देने वाली झड़क चीख सुनी। यानी कि वहाँ पे जब पोइट गए तो हर एक आदमी रो रहा था और ऐसे ऐसी चीखें, ऐसी ऐसी दर्दनाक चीखें उन्होंने सुनी कि उनका पूरा शरीर, पूरा मन ही झंझोर गया। यानी वो डर उनके मन में भी बैठ गया कि आखिर हुआ क्या। हाउ द चिमनीज स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैंकिंग चर्च appeals, and in happiness soldiers sigh runs in blood down palace walls. हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, यानी कि चिमनी साफ करने वाले जो स्वीपर यानी कि जो साफ करने वाले होते हैं चिमनी, घर के ऊपर आपने
अंग्रेज़ों के यानी कि लंदन में रहने वाले लोगों के ऊपर घर में चिमनी देखी होगी, तो उसको साफ करने वाला भी चिल्ला रहा था, एवरी ब्लैंकिंग चर्च एप्पल्स मतलब डराया धमकाया। तो हर एक चर्च में लोगों को यानी कि गिरजाघर जिसको चर्च को कहते हैं, वहाँ पे लोगों को धमकाया जा रहा था और डराया जा रहा था। एंड द हैप्पलेस सोल्जर साइन रन इन ब्लड डाउन प्लेस वॉल्स। और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो हैप्पलेस थे, यानी सोल्जर्स बदकिस्मत थे, और इस कदर बदकिस्मत थे कि उनकी आह सुनी जा सकती थी। और ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स यानी कि महलों की दीवारों में खून के छींटे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे पोएट यह कहना चाह रहा है कि जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि चिमनी साफ करने वाला तक भी चिल्ला रहा है, यानी कि अब वो चर्च में पहुँच गए और चर्च में क्या क्या हो रहा है, वहाँ के चिमनी साफ कर रहा है जो चर्च में वो चिल्ला रहा है, वहाँ के सिपाहियाँ चिल्ला रहे हैं, और हर कोई वहाँ पे जो भी चर्च में है वो चिल्ला रहा है। और चिमनी के जो दीवारें हैं यानी चर्च के जो दीवारें हैं वहाँ पे, उनमें सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। इतना दर्दनाक माहौल है वहाँ पे। उसके बाद पोइट आगे बताते हैं, बट मोस्ट दाउ midnight streets I hear how the youthful harlot skirts blasts the newborn infant tears and blights with plug the marriage hairs. But most those midnight street I hear, यानी कि ये सब तो हो ही रहा था, मगर मैंने सबसे खतरनाक चीख आधी रात को गलियों में सुनी। हाउ द यूथफुल हार्लॉट कर्स, हार्लॉट का मतलब वैश्या। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि मैंने उस चीख सुनी, और वो चीख थी कि जो वैश्याएं थी वो कैसे बद्दुआ दे रही थी। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, ब्लस्ट में होता है नुकसान, तो उनको क्या नुकसान हो रहा था, वो जो वेश्याएं थी वो इसलिए बददुआ दे रही थी क्योंकि नए जन्मे बच्चों के जो आंसू थे वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। अब क्यों पहुंचा रहे थे, तो एंड ब्लाइड्स विथ प्लग द मैरिज हर से, यानी कि यहाँ पे हर्षे मतलब होता है मुर्दा ढोने वाली गाड़ी। वेश्याएं इसलिए बद्दुआ दे रही थी क्योंकि वो बच्चे जो अभी जन्मे हैं उनके आंसू उन्हें किस ओर ले जा रहे थे, मुर्दा ढोने वाली गाड़ी की ओर। तो वेश्याएं इसलिए बद्दुआ दे रही थी कि ये अजन्मे बच्चे जो थे वो अमीरों के थे, जो वहाँ पे आते थे और उन्हें बच्चा देकर चले जाते थे। तो वो लोग क्या कर रही हैं, बद्दुआएं दे रही हैं क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो उन्हें मुर्दा ढोने वाली गाड़ियों की तरफ ढकेल रहे हैं। और वो उन्हें मुर्दा ढोने वाली गाड़ियों की तरफ क्यों ले जा रहे थे, क्योंकि अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, जो अमीर लोग वहाँ पे आकर चले गए थे और उन्हें उनके बच्चे दे गए थे। यानी कि जो अमीर लोग वहाँ आते थे वो बच्चे देकर चले जाते थे, और वैसा ही उन्हें कैसे पाले, इसलिए वो बद्दुआ दे रहे थे। तो लास्ट स्टैंजा में सबसे ज़्यादा दुख पोएट को यहीं लगा, और यहीं पे हमारी यह पोएम ख़त्म होती है। आपको मेरी ये पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए भी धन्यवाद। अंतिम में जय हिंद दोस्तों, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में।